हाय दोस्तों, नमस्कार। हम आज आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि नरेगा बोर्ड कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा बोर्ड जो दिख रहा है, इसी पे आज हम लिखकर आपको बताएंगे। तो ये बोर्ड जो है इस समय भीगा हुआ है पानी से। ये सब बोर्ड पर देख रहे हैं प्राइमर लगा हुआ है। ये ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है तो प्राइमर लगा है। हम इस पर लगा करके आपको बताते हैं कि कैसे इस पर प्राइमर लगाएँ और क्या क्या करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा प्राइमर है और ये सूज ब्रश है, इसी से हम प्राइमर लगाएंगे। तो हम पहले प्राइमर को ऐसे करके काच लेंगे। काचने के बाद हम बोर्ड पे ऐसे रगड़ेंगे जितना। ये हमारा कलर है, पीला कलर। और ये बोर्ड जो है हम प्राइमर जो लगाए थे तो सूख चुका है, तब इस पे हम कलर लगाएंगे। तो यही जो पीला कलर हमारा है, तो ये सूज वाला ब्रश जो है इसी से हम प्राइमर लगाएंगे। तो हम जैसे प्राइमर लगाए थे उस हिसाब से इसको भी ऐसे ऐसे रगड़ देंगे तो इस पे कलर चढ़ जाएगा। तो हम ऐसे धीरे धीरे जो है कि कलर को लगा लेते हैं पूरा। तो हमने ये कलर लगा दिया है, अब इसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए। जब सूख जाएगा तो हम इस पे लिखना शुरू करेंगे। तो ये जो हम कलर लगाए थे वो सूख चुका है। तो इस पे अब हम लाइनिंग बनाएंगे पहले। तो कैसे कैसे लिखना है उस हिसाब से लाइनिंग बना लेंगे और बॉर्डर निकाल लेंगे। तो ये हम राउंड में लिखेंगे, जो भी लिखना है हेडिंग महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो लिखा जाता है, तो हम उसको रेड कलर से लिखेंगे। तो यह राउंड बनाने के लिए हम बीच से नीचे पकड़ के, बोर्ड के बीच से सूता नीचे की तरफ एक हाथ से पकड़ के ऊपर की तरफ हम दूधिया हाथ में लगा पकड़ के ऐसे ये घुमाएंगे। ऐसे घुमाएंगे तो हमारा ये राउंड बन जाएगा। और जितना मोटाई लेना है उतना हम मोटाई नीचे भी ले लेंगे। तो ये हमारा राउंड तैयार हो गया। ऐसे ही हम राउंड तैयार कर बना लेंगे। और नीचे हमारा ऊपर इतना में नहीं आएगा तो नीचे भी एक लाइन हम ऐसे सीधा सीधा लाइनिंग पटक के बना लेंगे। जो लाइनिंग का खाना हम बनाए हैं उसमें हम पहले दूधिया से स्क्रैच कर लेंगे कि हमको कितना बड़ा कैसे लिखना है। तो हम स्क्रैच किए रहेंगे तो हम उतना ही लेटर लिख लेंगे। अगर हमारा ज़्यादा बड़ा जाएगा तो हमारा जगह कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हम पहले, तो ये राउंड में हमने खींच लिया है और ये ऊपर बॉर्डर है ऐसे। और हमारा ये लेटर एक लाइन में नहीं हटा है तो हमने सीधा करके इसमें लिख दिया है। तो अब हम ये किनारे का भी बॉर्डर, हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लिखेंगे। तो ये हमारा नोरेलॉक कंपनी का पेंट है और ये हमारा ब्रश है। यह ब्रश हमारा कोहिनूर कंपनी का है और ये ऑयल पेंट है, इसी से हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें और भगा कर ना देखें। ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है कि नरेगा बोर्ड पे क्या क्या लिखा जाता है। पूरा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। हम इस चैनल पे पेंटिंग संबंधित अच्छे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हमने जो ये स्क्रैच किया हुआ था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो लिखे थे, तो ये हमारा राउंड लेटर जो था, जहाँ तक तो रोजगार हमारा लिखने में जगह कम पड़ गया था। तो जो स्क्रैच किए थे उससे हम थोड़ा सा दबा के चलेंगे तो हमारा एडजस्ट सही हो जाएगा। तो हम उसी हिसाब से लिख रहे हैं, थोड़ा दबा करके, जिससे कि हमारा लेटर और ज़्यादा ना भागे और जगह की कमी न पड़े। तो उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगर आपको लिखने में कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई गलती हुई हो या जो भी कुछ हो तो आप अपने मन की बात मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।
जो नरेगा में मेन हेडिंग डालना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पतला ब्रश से वर्ष लिखेंगे। तो ये वर्ष हमारा 2021-22 का है। ये अभी का बोर्ड है, हाल ही का। तो ये ब्लैक कलर से, ये भी एनामिल पेंट है। तो 2021-22 लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो खाना है उसमें हम ग्राम पंचायत लिखेंगे, जो ग्राम सभा है उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद ब्लॉक है उसको लिखेंगे, तो हमारा ब्लॉक चकियाँ है। और उसके बाद ज़िला लिखेंगे, जो जनपद होता है उतना लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में कार्य का नाम लिखेंगे। ये जो हमारा लेटर है बहुत ही पतला है, इसलिए हम पतला ब्रश से लिख रहे हैं। ये लगभग में 1.5 इंच के आसपास है, 1-1.5 इंच का ही खाना है, उतना बड़ा ही लेटर है। तो अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा है तो आप लिखना भी सीख सकते हैं। हमने ऐसे ही लिखने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके लिखना आराम से सीख सकते हैं, या ऊपर आइकन बटन में भी वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखें और देख करके ऐसे ही लिखना सीख सकते हैं। तो ये कार्य का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो कार्य का नाम में वही हमको लिखना है जो जहाँ पर जैसे काम हुआ है, तो उस कार्य का नाम लिख देंगे। तो कार्य के नाम लिखने के बाद सबसे ज़रूरी होता है कार्य की आईडी। तो इसके नीचे हम कार्य आईडी लिखेंगे। तो जो कार्य का जो आईडी रहेगा हम उसको नीचे में लिख देंगे। ये सब लेटर हमको एक कागज़ पर लिख के मिला था, उसी को हम देख देख लिख रहे हैं। उसमें हमको मिला था कार्य आईडी मिला था, कार्य का नाम जो मिला था, और कितना इसका अनुमानित लागत है, वही जो मेन होता है वही सब हमको कागज़ पे लिख के मिला था। और बाकी के सब तो पता ही है, ऐसे नरेगा बोर्ड हम कितना लिख चुके हैं, तो वो सब तो हमको मालूम ही था। बस ये नया जो है कि हमको जो ज़रूरत है, हर कार्य का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कार्य आईडी है, अनुमानित लागत है, और मजदूरी तो वही सेम है, और मानव दिवस होता है, ये सब अलग अलग होता है। तो ये सब हमको अपने रोजगार सेवक से ले लेना है या प्रधान जी से ले लेना है। ये सब हम नीचे लिखेंगे। देखिए ये अनुमानित लागत लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अनुमानित लागत जो भी होगा हम वह लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे जो जिस दिन से ये कार्य शुरू हुआ है, तो लिख देंगे कार्य प्रारंभ की तिथि, और जिस डेट से वो शुरू काम हुआ होगा वह डेट डाल देंगे। तो मानव दिवस के बाद हम कार्य की माप लिखेंगे। तो जितना कार्य का जो भी लंबाई रहेगा उस कार्य की लंबाई हम मीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद हम नीचे का प्रोसेस लिखेंगे। तो नीचे में हमको मजदूरी लिखना है। तो जो इस समय सरकारी रेट है, जो नरेगा का रेट है, इस समय रेट 204 रुपया चल रहा है, तो हमको मजदूरी रेट भी लिखना है। फिर उसके बाद नीचे या बगल में जहाँ भी जगह मिले वहाँ, फिर उसके बाद कार्यदायी संस्था लिखेंगे। कार्यदायी संस्था लिखने के बाद वो ग्राम प्रधान का नाम लिखेंगे। हमारे यहाँ तो ग्राम प्रधान ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और उसके बाद जो अधिकारी लोग होते हैं, गांव के रोजगार सेवक होते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है उसका नाम लिखेंगे। फिर ब्लॉक का जो अधिकारी होता है वीडियो, उनका नाम लिखेंगे, और तकनीक सहायक उनका भी नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद ऊपर जो कार्य का नाम लिखा हुआ था उसके बगल में हमने
थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था जिससे कि हम वहाँ पर नरेगा का लोगो बनाएंगे। तो ये नरेगा का लोगो है, ऐसा ही लोगो हम यहाँ पर बनाएंगे और बनाने के बाद ये हमारा नरेगा का जो बोर्ड है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को कट ना करें, अभी और आगे है।